हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी जो बुक है ये हनी ड्यू, इसकी जो फर्स्ट पोएम है वो आपको हम पढ़ाने को जा रहे हैं। और हमारी जो फर्स्ट पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट तो आप सब जानते होंगे, चींटी को कहते हैं, क्रिकेट झुंगुर को कहते हैं जैसे टिड्डा होता है इसको भी। जैसे अब आपको हम इस कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छी शिक्षा आपको देना चाहते हैं। इस पोएम की जो समरी है, इसका जो मैसेज है वो ये कहता है कि प्राय जो मेहनत करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है, और जो निठल्ला रहता है उसे इसका दंड मिलता है। यानी सभी कहते हैं कि कठिन मेहनत करो उसका फल मिलेगा। जो मेहनत करेगा अवश्य ही उसे फल मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा तो उसे उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। तो सभी बच्चे इस बात को अपने जीवन में इस पर अमल करें, अपने जीवन में इसको उतारें कि हमें मेहनत करनी है तभी हमें कुछ मिलेगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। तो इसका जो मैसेज है पोएम का वो यही है। और अब हम शुरू करते हैं इसको। देखिएगा इसके जो राइट पोएट हैं इस पोएम के, ये जो है अडोप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स। ये हमारी जो कुछ कहानियाँ होती हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं, उस पर जो बनाई गई है। देखिएगा, ए सिल्ली यंग क्रिकेट एक्स्टॉम्ड अभ्यस्त होना, आदि होना, टू सिंग थ्रू द वार्म सन्नी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आप जानते हैं बसंत, वार्म गर्म, सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर गर्मियों के महीनों में। began to complain when he found that at home, हैं कंप्लेन शिकायत करना। his cupboard was empty, कपबोर्ड में इस वजह से अलमारी होती है, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ लगा है उस झिंगुर का अन्न का भंडार, empty खाली है, and winter was come। देखिएगा इस पैराग्राफ को, A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक मूर्ख झिंगुर गीत गाने का अभ्यस्त हो चुका था। वो पूरी गर्मियों में, बसंत के महीने में एक घास की टहनी पर बैठ कर के सूर्य की ओर मुँह करके गीत गाता रहता था, है ना। पूरी गर्मियों का समय वो अपने गीत गाने में व्यस्त रहता है, गीत गाने में बिताता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं, है ना, तो सर्दियों के लिए वो कुछ भी अपने भंडार में एकत्र नहीं करता है। सर्दियों के लिए उसके पास खाने के लिए उसका अन्न का भंडार बिल्कुल खाली है। नॉट ए क्रम कहते हैं टुकड़ा, टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उसे खाने के लिए एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि सारी ज़मीन बर्फ़ से ढकी है। स्नो बर्फ़, कवर्ड ढके हुए, ग्राउंड जमीन। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसे एक भी फूल दिखाई नहीं देता है। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है। लीफ पत्ते को कहते हैं। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। झिंगुर कहता है, अरे अब क्या होगा, अब मैं कैसे जीवित रहूँगा, अब क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मैड बोर्ड। स्टारवेशन भूख, फेमाइन अकाल,
अंत में भूख और अकाल ने उसे बहादुर बनाया। ऑल ड्रिपिंग विद वीट, बारिश में भीगता हुआ। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ। ट्रेम्बलिंग, कांपना। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, माइजर तो आप जानते कंजूस को कहते हैं, तो वह एक कंजूस चींटी के पास जाता है। बारिश से गीला हुआ, बारिश में भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ, वो एक कंजूस चींटी के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलिव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन। तो वो चींटी को देखकर कहता है कि उसे जिंदा रखने के लिए उसे शरण चाहिए। जैसे कि बरसात हो रही है ना, सर्दियों में बारिश बरस रही है, तो ठंड से कांप रहा, कहता है कि इस वर्षा से बचने के लिए उसको शेल्टर चाहिए, शरण चाहिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए थोड़ा अनाज भी चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा ये जो मैं आज तुमसे उधार लूँगा अन्न, इसको लौटा दूँगा। ही वुड रिपे टुमारो, वो आज नहीं कल लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसने नहीं दिया, उसने कुछ भोजन उधार नहीं दिया, तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। ये बात उस झिंगुर ने चींटी से कही। अब उसके इस पर्सन को सुन करके चींटी क्या कहती है? सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटी कहती है, देखो झिंगुर, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारी मित्र भी हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं और ना कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्रिय झिंगुर, मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म? जब मौसम सुहावना था, मौसम गर्म था, मौसम साफ था, तो तुमने क्या किया हैं? क्वैट द क्रिकेट नॉट, तो तुरंत क्रिकेट झिंगुर ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने तो। हैं? माई हार्ट वॉज सो लाइट, आह, मेरा दिल इतना खुश था, हैं, दैट आई शेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। इस सुंदर प्रकृति को देखकर मैं रात दिन गाता था। इस सुंदर प्रकृति की दृश्यावली को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता था और मैं रात दिन गाता था। यू सेंग सर, यू से, श्रीमान जी तुमने कहा तुम गाते थे। गो देन सेज दांत, तो अब चींटी कहती है तब जाइए। एंड डांस द विंटर अवे, जब तुमने अपना गर्मियों का समय गाने में बिताया, तो जाइए अब सर्दी में नाचिए, नृत्य कीजिए। दस एंडिंग ही हैज स्टिल लिफ्टेड द विक्ट, इस प्रकार उसने इस कहानी का अंत एकदम कर दिया हैं। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस चींटी ने उस बेचारे झिंगुर को अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फॉल कॉल दिस ए फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक नीति कथा है। फेबल, झूठी प्रशंसनीय कहानी, यानी नीति कथा, ये एक नीति कथा है। आई सेल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, फिर भी ये सत्य है, यह सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर के 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 होती हैं। इस चीज़ को, इस लाइन को ज़रा डीपली समझिएगा। यहाँ जो 4 टांगों वाली बात की है वो तो झिंगुर के होती ही हैं,
लेकिन सम हैव टू, लेकिन कुछ के दो होती हैं। दो का मतलब किसकी ओर प्रदर्शित किया गया है, किसको दर्शाया गया है, मनुष्य को। यानी जो अपना समय मौज मस्ती में बिता देते हैं, लेकिन जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं और हमारे पास जब हमने कमाया नहीं तो पैसा कहाँ से होगा, तो कहाँ से हम अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। यानी ये 2 लेग्स का मतलब मनुष्य से है कि कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो उस झिंगुर की तरह अपना समय बेकार गंवा देते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है तो भूखों मरना पड़ता है। ऐसे कुछ मनुष्य भी होते हैं जो अपने लाइफ का समय बेकार में स्पॉइल कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो पछताते हैं और उधार लेने की बात करते हैं। तो इस कहानी का, इस हमारी फैबल का जो मेन जो मैसेज है वो यही है कि हमें अपना समय बेकार नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सब स्टूडेंट्स भी इस बात को समझें कि अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल परीक्षा में क्या लिखेंगे, इसलिए पढ़ना भी नितांत आवश्यक होता है। थैंक्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। झिंगुर कहता हो अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वो कब कहता है इस बात को, एंड वाई, क्यों कहता है। द क्रिकेट स्पीक दीज वर्ड्स व्हेन द विंटर अराइव्स। वो झिंगुर इन शब्दों को जब कहता है जब सर्दियाँ आती है। ही से सो बिकॉज ही फाइंड्स दैट देयर इज़ नो फूड फॉर हिम इन द कपबोर्ड ऑफ हिज हाउस। वो इस बात को तब कहता है क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके अन्न के भंडार में खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर ए बोरो नॉर ए लेंडर बी। इस कविता में एक शब्द लाइन आई है कि न तो हम उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं। यही बात शेक्सपियर ने भी अपने नाटक में प्रस्तुत की है। दिस लाइन इज, ये लाइन है, बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। किसके लिए कही है, ये चींटियों ने कहा है कि हम चींटियाँ न तो उधार लेती हैं और ना हम उधार देती हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। चींटी के सिद्धांतों पर तुम्हारी क्या विचारधारा, तुम्हारी क्या धारणा है। द प्रिंसिपल्स ऑफ आंट आर वाइज एंड एप्ट। जो चींटी के सिद्धांत हैं वो बड़े बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं, उपयुक्त हैं। दोज हु स्पेंड प्रेजेंट टाइम यूजलेसली विदाउट एनी कंसर्न ऑफ फ्यूचर नेवर सक्सेसफुल इन लाइफ। जो अपना वर्तमान समय भविष्य की चिंता किए बिना वे व्यतीत करते हैं तो उनका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स रिसोर्सेज इज नॉट वाइज। और हम अपनी सहायता के लिए कोई अन्य स्रोत देखें, किसी से हम उधार लें या किसी का हम धन चुरा कर अपना काम करें या उधार लेकर के करें, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। इससे बेटर तो ये होता है हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए और फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए, कुछ बचत करनी चाहिए। बच्चों, जो ये आंट्स होती हैं, ये एक तरीके से अगर हम इनको डीपली स्टडी करें तो ये हमारे एक अच्छी अध्यापिकाएँ होती हैं। देखा होगा आपने, चींटियाँ पूरी गर्मियाँ अपना सर्दियों के लिए अपना स्टोर करने में लगी रही। जो भी चीज़ उन्हें, कोई अनाज का छिलका या कुछ भी चीज़ उनको मिल जाती है तो वो उसे अपने स्टोर में ले जाती है, अपने गोदाम में ले जाती है। और जब सर्दियाँ आती हैं, आपने कोई चींटी बाहर देखा है? नहीं, उसके तो उनके भंडार भरे रहते हैं। वो तो आराम से सर्दियों में ज़मीन के अंदर बैठी हुई, अपने घर में बैठी हुई आराम से भोजन का आनंद लेती है। तो यहीं पर हमारी इस पोएम का अंत होता है। तो सभी बच्चे, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन इसमें हमने छोड़ा है, जब स्कूल रीओपन होगा तो तब आपको वो करा दिया जाएगा।
तो थैंक्स।